अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। अच्छा, जब भी मैं कोई एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ बिटकॉइन का, इथेरियम का, तो उसके अंदर बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मूविंग एवरेज का, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये क्या चीज़ है? सिंपल मूविंग एवरेज क्या चीज़ है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या चीज़ है? या मूविंग एवरेज क्या चीज़ है? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है और हर ट्रेडर, हर आपको जो एनालिस्ट है वो इसका इस्तेमाल करता हुआ क्यों नज़र आता है, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और मैं आपको साथ में इसी वीडियो के अंदर ये भी साथ में आपको समझा दूंगा, या आपको समझ खुद ही आ जाएगी कि हम सिग्नल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो भी एनालिस्ट आपके साथ एनालिसिस शेयर करता है वो सिग्नल कैसे बना के देता है मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके, ताकि आपको पता चले कि इस टाइम के ऊपर आपने ख़रीदना है और इस टाइम तक आपने इसको रोक के रखना है। जब ये दोबारा सिग्नल बनेगा तो हमने इसको बेच देना है। ठीक है, या फिर आपने ये देखना है कि इस टाइम पे आपने इसको शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है और इस टाइम पे आके नीचे आपने इसको क्लोज कर देना है और प्रॉफिट लेके आपने निकल जाना है। ये मूविंग एवरेज के इस्तेमाल से हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। मेरे पास मैटिक का चार्ट ओपन है। टाइम फ्रेम आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। मूविंग एवरेज के लिए कोई स्पेशल एक टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अक्सर लोग पूछते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। अगर आप बाइनांस के ऊपर काम कर रहे हैं, OKX के ऊपर या हुबी, कुकॉइन, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की आपको API देखने को मिल जाती है और उसके अंदर भी सेम यही प्रोसीजर है। लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है, ये आप सब यूज़ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आप सबको। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं। जो भी हमारे पास चीज़ हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, चार्ट हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि सबसे पहले ये तीन किस्म की चीज़ें हैं। एक है मूविंग एवरेज, दूसरे नंबर पे सिंपल मूविंग एवरेज, तीसरे नंबर पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये जो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इंडिकेटर के अंदर आके सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज आ गई। दूसरे नंबर के ऊपर हमने लगा दी MA यानी कि मूविंग एवरेज। ठीक है, और तीसरे नंबर के ऊपर हम लगा देते हैं EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अच्छा, EMA के अंदर आपको एक जो है वो इंडिकेटर मिलता है जिसके अंदर आपको 4 किस्म की EMAs लगी हुई मिल जाती है। उसकी वजह क्या है वो मैं आगे चल के आपको सारा समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये काफ़ी सारी लाइंस आ गई तो हम इनको अभी हाइड करते हैं। एक से शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये मूविंग एवरेज है क्या। बड़े सिंपल लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए समझने में बहुत आसानी रहे। अच्छा, ये जो SMA और MA, ये सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज के अंदर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम SMA के बारे में बात ही नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ आपको नाम सुनने को मिलेगा SMA और MA। SMA क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज, और सिंपल वैसे जो मूविंग एवरेज है वो भी सिंपल ही है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। हम इसको जो सिंपल मूविंग एवरेज है SMA जो है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि फ़र्क है। भाई कोई फ़र्क नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें चेक की हुई हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इनका मैथमेटिकली अगर फार्मूले की बात करें तो वो अगर मैं आपको समझाने बैठ गया तो वो तो आपको गूगल से भी मिल जाएगा, और वो मैं अगर आपको रट्टा लगवाने बैठ गया तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाना है। ठीक है ना, तो मैं आपको वो समझाने वाला हूँ जिसका आपको फ़ायदा हो, जिसके ज़रिए आप सिग्नल क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो मैथमेटिकली फार्मूला अगर आपने देखना है तो आप गूगल जाके कर सकते हैं। व्हाट इज़ MA, व्हाट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज, व्हाट इज़ EMA, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आप छोड़ दें। मैं आपको सीधा सीधा समझाने वाला हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। भाई हम इस्तेमाल करके इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज को हमने काट दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाते हैं। हम इसको शो करते हैं तो ये आपको एक लाइन मिल गई जो प्राइस एक्शन के साथ साथ ही चल रही है, कैंडल्स के साथ साथ आपको नज़र आ रही है ब्लू लाइन। अब इस लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेटिंग खुल जाती है। अगर आप ऊपर आएंगे इंडिकेटर के सेक्शन में, यहाँ पे सेटिंग के बटन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, इसकी सेटिंग, वही सेटिंग मिल जाएगी जो डबल क्लिक करने से आती है। अगर आप मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर आप डबल टैप करेंगे तो आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप मेथड दे सकते हैं ना, SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे ना, ये लाइन आपने देखनी है गौर से। अगर मिसाल के तौर पे 9 की जगह पे मैं 20 कर देता हूँ, इंटर करूँगा, ये लाइन आप देखें थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई। यहाँ पे अगर मैं 200 कर देता हूँ, ये और स्ट्रेट हो जाएगी, ये देखें और स्ट्रेट हो गई, प्राइस से दूर दूर हो गई। ठीक है, अच्छा,
अगर इसको 100 कर देते हैं, ये थोड़ी सी करीब हो जाएगी, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाएगा ये प्राइस के करीब होती जाएगी, और हमें पिछला जो डाटा मिल रहा है, जो इंडिकेटर का काम क्या होता है मैं आपको वो भी समझाना चाहूँगा। इंडिकेटर का मतलब है कि पिछला जो डाटा है उसको लेके वो हमें आगे के लिए एक प्रेडिक्शन दे रहा होता है, मतलब कि इस टाइम के ऊपर पीछे क्या प्राइस थी और आगे क्या प्राइस हो सकती है। इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं इंडिकेटर को, ठीक है। तो अगर हम इसका नंबर मज़ीद छोटा करेंगे, हम इसको 10 के ऊपर लेके आते हैं तो आपको ये बिल्कुल प्राइस के साथ साथ चलती हुई नज़र आएगी। अगर हम इसको 20 के ऊपर कर देते हैं तो आपको ये थोड़ी सी दूर होती हुई नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो ये मूविंग एवरेज का जितना छोटा नंबर होगा उतना ये प्राइस के साथ चिपक जाएगी। अगर हम इसको बिल्कुल 1 कर देते हैं तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल प्राइस के साथ साथ अब चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पीछे नहीं जा रही, ये बिल्कुल लास्ट कैंडल का डाटा ले रही है। अब इसका हम स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसको येलो कर देते हैं, हम इसको मोटा बारीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, ठीक हो गया। ये देखें, तो ये हमने 1 के ऊपर किया है इसको, तो 1 का मतलब क्या है कि एक कैंडल का ये डाटा ले रही है। जो ये वाली कैंडल है ना, ये लास्ट कैंडल, इसकी पिछली जो एक कैंडल है बस उसका डाटा ले रही है, ठीक है। और ये जो कैंडल है इससे पीछे वाली का डाटा ले रही है, तो उस हिसाब से ये बस साथ में चिपकी रहेगी, ये दूर नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम आ जाते हैं इसको थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 100 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो गई, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। वो कौन सी चीज़ है? यहाँ पे ये ड्राइंग हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये अलर्ट वगैरह भी ख़त्म कर लेते हैं ताकि ये भी आपके जहन में ना रहे। अच्छा, अब हमारे पास पूरे के पूरे चार्ट के ऊपर एक ही येलो लाइन है और या प्राइस एक्शन हमारे पास। ये येलो लाइन जो है आपने देखा कि इसको एज अ सपोर्ट यूज़ कर रही है। हमारी जो प्राइस है ना, वो जब इसके ऊपर निकली, दोबारा से इसको टेस्ट किया तो ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, दोबारा से इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर चली गई, फिर इसको टेस्ट किया, ऊपर चली गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई लेकिन टिक नहीं पाई, कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, फिर प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसको एज अ सपोर्ट जो है हमारी प्राइस इस देख रही है, इसके ऊपर जो है वो बायर्स बैठे हैं। जैसे ही प्राइस इसके करीब आती है तो लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डीप चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आपको समझ आ जाए। देखें, किसी भी इंडिकेटर का जो यूज़ है, जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे उतना ही ज़्यादा वो इंडिकेटर जो है वो एक्यूरेट काम करेगा। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने ये 100 की मूविंग एवरेज की लाइन अपने चार्ट के ऊपर लगा ली। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसके ऊपर जब प्राइस आती है तो ये प्राइस टच करके वापस चली जाती है, इसको सपोर्ट के तौर पे ले रही है। और अगर प्राइस नीचे से आएगी तो ये रेजिस्टेंस होगी, अगर ऊपर से आएगी तो ये सपोर्ट होगी। जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह नहीं है, ये देखें, ये ऊपर नीचे प्राइस के साथ साथ ही हो रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ये वाली बिल्कुल सीधी लाइन, उसने आगे पीछे नहीं होना। प्राइस जितनी भी ऊपर नीचे चली जाए ये आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये क्या होती है? जैसे ही प्राइस इससे नीचे आती है, ये देखें रेड कैंडल यहाँ पे बनी, इससे प्राइस नीचे क्लोज हुई तो क्या हुआ? हमने देखा कि प्राइस नीचे आई, दोबारा से इसको टेस्ट करके फिर नीचे आई, फिर इसको टेस्ट किया, क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई तो प्राइस ऊपर चली गई। जब इसको दोबारा तोड़ा तो फिर से प्राइस नीचे आ गई। मतलब कि ये एज आ सपोर्ट और एज आ रेजिस्टेंस ये काम करती है मार्केट के अंदर। तो हम इसको डायनामिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ चल रही है, ये एक सीधी लाइन नहीं है। डायनामिक सपोर्ट या डायनामिक रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, ये प्राइस के साथ साथ चलती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नंबर छोटा बड़ा करने से क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये मूविंग एवरेज को, वो 100 की मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइनांस के ऊपर जो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर जो मूविंग एवरेज की जो लाइन मिलती है ना, वो मिलती है 99 की। तो अगर हम इसको 99 के ऊपर करते हैं तो ये देखिएगा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, मामूली सा फ़र्क पड़ा तो हम इसको 99 के ऊपर रखते हैं। अब बाइनांस के ऊपर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग बाइनांस के ऊपर हो रही है और बाइनांस के ऊपर जो लाइन इस्तेमाल होती है मूविंग एवरेज की, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी 99 के ऊपर होती है। तो लोग उसको देख के फैसला कर रहे होते हैं कि प्राइस इसको आके टच कर रही है तो यहाँ पे ख़रीद लेते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी तो सभी
उस हिसाब से ख़रीद रहे होते हैं। और अगर प्राइस नीचे से आ रही है तो लोग वहाँ पे जाके बेच देते हैं कि लोग, हर कोई ये सोचता है कि यहाँ पे लोग जाके बेचेंगे, और वो लोग कौन है? हम ही हैं। मैं अगर ये लाइन लगा के बैठा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिएगा मैं ये सोच रहा हूँ कि प्राइस अगर इस लाइन को आगे टच करती है तो यहाँ पे मैं ख़रीदूँगा, मैं ये सोच के बैठा हूँ। अगर आप ये लाइन लगा के बैठे हैं, सेम लाइन सेम चार्ट मैटिक का अगर आपके पास है तो आप भी ये सोच रहे होंगे हम दोनों खरीदेंगे, तीसरा कोई बंदा खरीदेगा, पांचवा चौथा बंदा खरीदेगा, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इस लाइन को देख के अगर फैसला करेगी तो वो सारे के सारे लोग वहाँ पे खरीदेंगे, उनके खरीदने की वजह से प्राइस ऊपर चली जाएगी। इस लाइन का कोई कमाल नहीं है, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कॉमन चीज़ है हम सारे ट्रेडर जो हैं उनके पास। ठीक है, ये कैसे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदा अमेरिका के अंदर बैठा है, एक बंदा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा है, एक इंडिया के अंदर बैठा है। अच्छा, सूरज की रोशनी, कोई बंदा ये नहीं कहता कि सूरज की रोशनी जो है वो ब्लू कलर के अंदर है, वो कोई नहीं कहता कि ग्रीन कलर के अंदर है। सबको पता है कि सूरज की रोशनी जो है वो कलरलेस है। ठीक है, कोई नहीं कहता कि उसका कोई कलर है। क्यों? क्योंकि सूरज सबको एक जैसा नज़र आ रहा है। अमेरिका के अंदर अगर सूरज नज़र आ रहा है तो वही है जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के मैं देख रहा हूँ, कोई इंडिया के अंदर बैठ के देख रहा है, तो सूरज तो सेम है ना। चाँद अगर किसी को नज़र आ रहा है तो चाँद तो एक है ना हमारे पास, तो हम उसी को देखेंगे। अगर कोई अमेरिका के अंदर बैठ के देख रहा है तो उसको भी चाँद वही नज़र आएगा, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर है उसको भी वही नज़र आएगा। तो उसी तरह से अगर कोई बंदा भी इसी मैटिक के चार्ट के ऊपर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे कि अभी मेरे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं देख रहा हूँ तो वही लाइन लगा के अगर कोई और देखेगा तो वो फैसला जो करेगा वही मैं कर रहा हूँ, और मैं जो फैसला करूँगा वही कोई और भी कर रहा है। तो इस तरह से एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। और ये जो इंडिकेटर है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है, 100 की मूविंग एवरेज। अब आप कहेंगे अगर 100 की मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा लगाई जा रही है तो फिर हमें और किसी मूविंग एवरेज की ज़रूरत क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब एक मूविंग एवरेज को तोड़ के प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर दोबारा से उसके पास एक सपोर्ट होनी ज़रूरी है। वो सपोर्ट बनती है 20 की, 50 की या 200 की मूविंग एवरेज। तो हमें मुख्तलिफ नंबर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि लोग वो भी लगा के बैठे हैं। सिर्फ ये नहीं है, अगर आप EMA को देखते हैं, EMA क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। अगर आप उसको शो करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 किस्म की लाइंस हैं हमारे पास, यहाँ पे 20, 50, 100 और 200। यहाँ पे ये 4 लाइंस हैं। हम ये जो ब्लू कलर है इसको ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, आपको नज़र अच्छे तरीके से आ जाए लाइन, और हम MA को एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि MA हमें इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी की सारी जो लाइंस हैं ना उनको एक तो क्लियर करते हैं, मोटा भी करते हैं। ये आप देख रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपने इसी तरह से इसको मोटा बारीक भी कर लेना है, और कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो EMA लिखा है उसके सामने आपको ये नंबर वगैरह लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। रेड कलर के अंदर आपको 20 की मूविंग एवरेज, मैंने बताया ना जितना छोटा नंबर होगा वो लाइन उतनी प्राइस के साथ चिपकी होगी। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ना ये प्राइस के बिल्कुल साथ साथ चल रही है, ये 20 की मूविंग एवरेज है। जो ब्राउन कलर की लाइन है ये 50 की है, जो स्काई ब्लू है ये 100 की है, और जो ग्रीन है वो 200 की है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपने गौर करना है इस चीज़ के ऊपर। हम ये देख रहे हैं कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब प्राइस ने इसको तोड़ा 20 की मूविंग एवरेज की लाइन को, उसके बाद 50 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया, उसके बाद 100 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया, और नीचे आ गई अपनी चौथी सपोर्ट के ऊपर। चौथी सपोर्ट कौन सी थी? 200 की मूविंग एवरेज की लाइन, और जहाँ से प्राइस जो है उसने एक पंप लिया और 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट यूज़ किया। अब जब 20 की मूविंग एवरेज को इसने तोड़ के नीचे आना शुरू किया था, तो अगर ये एक ही लाइन हमारे पास होती तो हम नीचे फैसला कैसे करते? हम फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आते। तो लोग जो हैं वो इससे फैसला कर रहे होते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के फैसला करेंगे तो उनके साथ मैच नहीं होगा। हाँ वो ज़रूरी है बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल लाइन भी। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो भी लोग लगा के बैठे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसके साथ भी फैसला कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिग्नल क्रिएट कैसे करना है वो भी आगे चल के आपको समझा दूंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं। अच्छा, अब जो EMA है इसमें और MA के अंदर क्या फ़र्क है? हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हम MA को लगाते हैं जो 100 की मूविंग एवरेज की लाइन है, 100 का क्या मतलब है कि इसने जो लास्ट कैंडल चल रही है उससे पीछे जो 100 कैंडल्स है ना, वो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर आप एक दिन के ऊपर हैं तो इसने 100 डे का डाटा लेना है, अगर आप 1 हावर के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं तो इसने 100 हावर का डाटा लेना है, 100 घंटे का डाटा लेना है। ठीक है,
तो जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप हैं इसने उतनी कैंडल्स का उतने जितना नंबर आपने दे दिया। अब मैंने 99 नंबर दिया हुआ है, तो जो कैंडल अभी लास्ट चल रही है, ये जो कैंडल चल रही है ना ये वाली, ठीक है, इससे 99 कैंडल पीछे अगर जाते हैं तो उनका डाटा लेके एक एवरेज प्राइस निकाल के ये लाइन उस प्राइस के ऊपर खड़ी है। समझ आ गई कैसे? अब ये प्राइस किसके ऊपर खड़ी है? 0.9208 के ऊपर, ठीक है। ये क्यों यहाँ पे खड़ी है? उसकी वजह यह है कि 99 कैंडल्स में प्राइस कभी तो आई नीचे। अगर हम इसको बिल्कुल जूम आउट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 99 कैंडल्स कहाँ तक पूरी होती है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं डाटा रेंज के ऊपर और 99 कैंडल्स हम जो है वो देख लेते हैं। ये देखें, अब ये जो 99 कैंडल्स है ना, यहाँ तक प्राइस जो है वो पहले प्राइस कहाँ पे थी? यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको ना बड़े सिंपल लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। अगर आप मैथमेटिकली फार्मूले के ऊपर जाना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो गूगल के ऊपर आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे प्राइस थी 0.902 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद प्राइस जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई, 0.908 के ऊपर चली गई। फिर प्राइस जो है वो चली गई थी 0.924 के ऊपर। उसके बाद प्राइस चली गई 0.95 के ऊपर। फिर प्राइस नीचे आके 0.907 के ऊपर चली गई। तो 99 बार्स के अंदर, कैंडल्स के अंदर, जो आप 100 कह लें, 100 कैंडल्स के अंदर इसने प्राइस ने 90 का फिगर भी देखा, 95 का फिगर भी देखा और बीच में भी चली, 92 का फिगर भी देखा, 91 का फिगर भी देखा। तो ये सारी की सारी जो 100 कैंडल्स हैं इनका डाटा निकाल के लास्ट कैंडल तक उसने डाटा निकाल के हमें दे दिया और उसने बताया कि जो एवरेज बनती है वो बनती है 0.92 की। समझ आ गई कि इसकी एवरेज ये बनती है। एवरेज कैसे आपको समझ, एवरेज का तो आपको पता है ना, बड़ा सिंपल सा है, वो मैं आपको समझाने के लिए नहीं बैठूंगा, ठीक है। एवरेज का आपको पता है। अच्छा, तो ये एवरेज बन गई। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं 200 की मूविंग एवरेज, मिसाल के तौर पे हम इसको 200 कर देते हैं, ये क्या होगा? ये प्राइस जो है मज़ीद, अच्छा वहाँ पे हमें 0.919 का मिल रहा है नंबर, थोड़ा बहुत डिफरेंस लास्ट कैंडल तक हमें देखने को मिला। अच्छा, अगर हम पीछे जाते हैं उसकी वजह क्या है कि इस दौरान जो 200 कैंडल्स हैं उनकी एवरेज निकाल के वो हमें दे रहा है, तो बिल्कुल एवरेज तो वही बनती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अच्छा, हम आ जाते हैं वापस 100 के ऊपर ही और हम जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने किसी और सेटिंग को नहीं छेड़ना, बाकी आपने यही जो सेटिंग चल रही है वही रखनी है। तो 100 की मूविंग एवरेज आपको बार बार जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नहीं देख रही कि प्राइस ऊपर जा रही कि नीचे आ रही, वो तो अपनी जगह पे खड़ी है। लेकिन ये जो 100 की मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर प्राइस नीचे चल रही थी, ये देखें प्राइस अगर यहाँ पे आई है ना, मिसाल के तौर पर 0.77 के ऊपर, तो ये बिल्कुल साथ में ही थी, ठीक है। और ये एज अ रेजिस्टेंस तब काम कर रही थी। जब इसको तोड़ के प्राइस ऊपर निकली है तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि प्राइस ने कितना बड़ा पंप लिया है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को देख के फैसला करेंगे तो अगर आप इस कैंडल के ऊपर, जो कि कैंडल इसके ऊपर जाके खुली है, अगर आप वहाँ से एंट्री लेते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे, और आप इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट ये कैंडल इससे नीचे कब आएगी, तो कैंडल तो नीचे यहाँ पे आई है, तो 17% की प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को देख के अगर आप सिग्नल क्रिएट करते हैं तो आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, उनको भी देखना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये हो गया क्या कि ये सारी की सारी लाइन जितनी भी हैं, MA 9 का, 100 का, 200 का, 21 का, ये जितनी भी लाइंस आपने समझ लिया कि जितना नंबर होगा उतनी कैंडल्स का डाटा निकाल के, एवरेज निकाल के ये हमें डाटा दे देती है कि अब एवरेज ये बनती है। ये तो आपको समझ आ गया। अब EMA क्या है, इसको हम करते हैं एक दफ़ा हाइड और हम आ जाते हैं EMA के ऊपर। हम सिंपल EMA लगाते हैं, ठीक है। EMA के ऊपर आते हैं, अच्छा यहाँ पे हमें 4 किस्म की EMAs देखने को मिल रही हैं। हम इसको एक के ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल करे। हम सिर्फ चाहें तो एक EMA भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो दूसरा EMA ही यूज़ करूँगा, 20, 50, 100 और 200 का, वो ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। अच्छा, ये जो EMA है इसमें और MA में फ़र्क ये है कि जो 100 की मूविंग एवरेज की लाइन हमने लगाई थी उसने 100 कैंडल्स का डाटा निकाल के दिया था। EMA क्या करता है कि हर वो कैंडल जो करीब है
यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको, बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी तो आपको समझ आसानी से आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास रेड लाइन है ना, ये है 20 की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब 20 की EMA का काम ये है कि इसने हमें 20 कैंडल्स का डाटा देना है। 20 कैंडल का डाटा कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, ये देखें सॉरी एक मिनट, 20 कैंडल्स कहाँ तक बनती हैं, यहाँ तक बनती हैं, ठीक है। ये बनती हैं 20 कैंडल्स। अब अगर EMA सिंपल होती ना, MA सिंपल होती, मतलब मूविंग एवरेज अगर होती, तो वो क्या है, अगर हम यहाँ पे इसको 20 के नंबर के ऊपर सेट कर देते हैं, जो हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज आप कह लें, अगर आप इसको सेट कर देते हैं और ये आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ नज़र आ रही है रिज़ल्ट आगे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ मिलेगा, पीछे आपको ये ऊपर नीचे ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, और जो EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी स्ट्रेट है, वो थोड़ी सी ज़्यादा कर्व है। उसकी वजह क्या है, हैं तो दोनों ही 20 की। तो जो MA होती है वो क्या करती है, वो सिंपल आपको 20 कैंडल का डाटा दे रही है, सिंपल हर कैंडल का बराबर वो एवरेज निकाल के 20 के ऊपर तकसीम कर रही है, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो क्या करती है, वो हर जो कैंडल लास्ट कैंडल है उसको ज़्यादा अहमियत दे रही है, और जो पीछे कैंडल्स जा रही हैं उसको कम अहमियत देती हुई वो साथ में चल रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है। अब आप जो है वो EMA का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो EMA का ही करते हैं। बाइनांस के ऊपर भी और MA का भी करते हैं, ये नहीं है कि MA का नहीं करते, लेकिन EMA में आपको ज़्यादा सहूलतें देखने को मिल जाती हैं। एक तो आप एक ही इंडिकेटर लगाएं, जो फ्री में अकाउंट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू का, वो एक ही इंडिकेटर से 4 लाइंस जो हैं वो आसानी से प्लॉट होती हुई नज़र आ जाती हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नंबर नहीं चेंज करने पड़ते वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि EMA क्या करती है, वो हर वो कैंडल जो करीब है, अब यहाँ तक 20 कैंडल्स बनती है ना, तो जैसे जैसे ये कैंडल्स आगे जाती जाएंगी तो लास्ट कैंडल तक वो अहमियत ज़्यादा देता जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई। अब सिग्नल क्रिएट कैसे करना है, अब आ जाते हैं उस साइड के ऊपर। पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने MA लगाया, मूविंग एवरेज की आपने लाइन लगाई और आप जो है वो चाहते हैं कि आप इसको देख के फैसला करें, तो अगर आपने करनी है इंट्राडे के अंदर आप इसको 21 के ऊपर रखें, ठीक है। 21 के ऊपर रख के आप 30 मिनट या 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। अच्छा, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए। इस लाइन को आपने स्टाइल वगैरह अपनी मर्ज़ी से दे लेना है, आप इसको ग्रीन कर लें, येलो कर लें, ठीक है, मोटा कर लें, ब्रीक कर लें। ये येलो अच्छे तरीके से नज़र आ जाती है ज़रा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कितने सिग्नल क्रिएट हुए, यहाँ पे ये जैसे ही लाइन क्रॉस हुई तो आपने अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं करना, क्योंकि अभी ये लाइन को आके इसने टच नहीं किया। इसने आगे लाइन को टच किया है यहाँ पे आके, और ये जो कैंडल है ये नीचे आके क्लोज हो गई, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एग्जिट कर लिया। तो 3% के प्रॉफिट के साथ, तो कितने टाइम के अंदर, ये देखें यहाँ पे आके आपने 7:30 के ऊपर एंट्री ली और 6 बजे तक आपने इंतज़ार किया। 6:15 के ऊपर ये कैंडल ने नीचे क्लोज किया और आपने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो कुछ ही घंटों के अंदर आपने 3.10% की प्रॉफिट के साथ आपने एग्जिट किया। और सिंपल आपने सिर्फ एक मूविंग एवरेज को देखा, उसके अलावा आपने किसी इंडिकेटर को अभी तक नहीं देखा। लेकिन जो है वो डबल वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप साथ में MACD को लगा सकते हैं, RSI को लगा सकते हैं, और भी थ्रेशोल्ड वगैरह QQE एक इंडिकेटर है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको लगा सकते हैं। और भी इंडिकेटर उनको भी यूज़ कर सकते हैं, करना भी चाहिए लेकिन मैं सिंपल आपको मूविंग एवरेज के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, दोबारा से अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे ये जो कैंडल है ये जब नीचे आई थी तो हम जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन का वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। तो नेक्स्ट कैंडल तो ऊपर चली गई, हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अब उससे अगली कैंडल जो है वो फिर से नीचे आई और यहाँ पे हम आके एंट्री लेंगे। हमें जो है वेरिफिकेशन मिल गई कि कैंडल जो है वो नीचे आ गई। अब यहाँ पे दोबारा से कैंडल जो है वो उसने इसको क्रॉस कर दिया, तो हम यहाँ तक अगर आते हैं तो 1.78% के साथ हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ये फ्यूचर ट्रेड के अंदर ये ज़्यादा काम आएगी। अगर आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा उतना आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होती है।
और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर क्योंकि आप सेलिंग नहीं कर सकते, पहले ख़रीदने से पहले आप सेल नहीं कर सकते, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। खैर, आपने यहाँ पे क्या देखा कि 100 की मूविंग एवरेज अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सिग्नल क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको लाजमी कहना चाहूँगा कि जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर होती है और सिर्फ एक ही प्राइस जो है वो एक जोन के अंदर चल रहा होता है, तो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये गलत सिग्नल देगी। कैसे? आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने सिग्नल दिया एंट्री का और यहाँ पे आके एग्जिट हो गया, यहाँ पे फिर एग्जिट का सिग्नल दिया और यहाँ पे आके इंटर हो गया, तो ये कंसोलिडेशन जोन अब बन रहा है। तो आपने जब तक इसको देखना है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, आपने वॉल्यूम को देख लेना है। वॉल्यूम का आप इंडिकेटर लगा सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। वॉल्यूम साथ में फ्री में लग जाता है, ये इंडिकेटर की जगह नहीं लेता, तो आप इसको लगा के लाजमी देखें। अब क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, आप ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमने एंट्री करनी है, कब हमने एग्जिट करना है। तो आपने पहले सबसे ये देखना है कि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम की कैंडल्स जो हैं वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए, और तब आपने देखना है कि लाइन जो है वो नीचे की तरफ क्रॉस हुई है, जो ऊपर की तरफ क्रॉस हुई है, ठीक है, ये आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पे हम अब मूविंग एवरेज को करते हैं हाइड और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसका हमने सिग्नल कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे सिग्नल क्रिएट करने का मैं आपको सिंपल सा मेथड बता देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सिंपल, जब आपने देखा कि जो वॉल्यूम है वो आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, इंक्रीज़ कैसे? यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये रेड लाइन जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस होती हुई आपको नज़र आ रही है, और सारी की सारी जो लाइंस हैं वो ऐसे आई आपस में, और रेड लाइन जो है उसने नीचे से क्रॉस किया और ऊपर चली गई। अब ये क्योंकि सबसे छोटी लाइन है तो ये क्या बता रही है कि प्राइस अब ऊपर जा रही है। अब ये क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस हुआ इस कैंडल के ऊपर, आपने थोड़ा सा वेट किया, आपने ये देखा कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। जहाँ तक आपने देखा कि वॉल्यूम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और देखने के बाद वॉल्यूम की कैंडल्स जैसे जैसे बड़ी होती गई तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आके एंट्री की। क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस हुआ। क्रॉस क्यों हुआ कि नीचे से रेड लाइन ऊपर की तरफ चली गई, बाकी सारी की सारी मूविंग एवरेज को नीचे छोड़ा और रेड लाइन ऊपर गई, तो ये प्राइस को साथ लेके जाएगी, प्राइस या इसको साथ लेके जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री की तो हम जाके एग्जिट करेंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो सिग्नल क्रिएट हुआ, 2.6% का हमें प्रॉफिट मिला। तो ये अगर आप मूविंग एवरेज सिंपल लगाते हैं तो उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि प्राइस जो है वो लाइन के ऊपर है या नीचे है। अगर आप ये 4 लाइंस लगाते हैं तो आपने एक तो ये देखना है कि रेड लाइन जो है जो 20 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपने ये देखना है कि वो बाकी लाइंस को क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो वो लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, अगर वो क्रॉस करके नीचे आ रही है तो शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। इस वीडियो के अंदर हम किसी और इंडिकेटर के बारे में बात नहीं कर रहे, सिग्नल क्रिएट करने के लिए और भी इंडिकेटर चाहिए होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ये देखा कि ये लाइन जब ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखना है? जिस कैंडल के ऊपर आप एंट्री लेंगे उससे 1 या 2 कैंडल पीछे आप चले जाएं तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आपने जहाँ पे देख लेना है कि स्टॉप लॉस उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो, क्योंकि विक लग सकती है। तो स्टॉप लॉस आपने रखना है यहाँ पे उस कैंडल का जो लो है, तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, ज़्यादा कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जहाँ से इसने क्रॉस किया था वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रिस्क थोड़ा सा बनेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये है जी मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आता है, आपको नज़र आ रहा है, और मार्केट जो है वो किसी एक करवट नहीं जा रही, वो कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, आपने पहले वेट करना है कि वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, लोग मार्केट के अंदर इंटर हो जाएं, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट नीचे आ रही है जो ऊपर जा रही है, फिर हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ हम अपनी ज़िद की वजह से, बेशर्मी की वजह से ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में समझा दी, सिग्नल कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।